आप सभी को राम राम। आप देख रहे हैं श्याम हिंदी पथ चैनल और मैं हूं राधे श्याम कसवा। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 8 नाटकवाड़ी। इसके नोट्स कैसे बनाएं, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि हम इसके नोट्स कैसे बनाएं। किसी भी इकाई के नोट्स इसलिए बनाने पड़ते हैं हमें ताकि रिवीजन जल्दी हो जाए। सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम को देख लेना है। ये हमें अच्छी तरह याद होना चाहिए कि हमारा पाठ्यक्रम में क्या चीज़ है। और अगर पाठ्यक्रम याद कर लिया तो हमारे 4 नंबर पक्के हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। पाठ्यक्रम से हर बार प्रश्न आते ही हैं। तो हमारा पाठ्यक्रम देखते हैं क्या है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 2 नाटक लगे हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक लगे हैं, चंद्रगुप्त, सकंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का अंधा युग। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इस लाल को काटते हैं, हम मिश्र लिख लें। सिंदूर की होली। मोहन राकेश के 2 नाटक लगे हैं, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर, आगरा बाजार। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका बकरी नाटक लगा है हमारे पाठ्यक्रम में। शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ हसक, अंजो दीदी। और मन्नू भंडारी का महाभोज नाटक लगा है। महाभोज नाम से एक उपन्यास भी है, ये ध्यान रखना। अच्छा जी, इसके बाद हमें इन नाटकों को और नाटककारों को क्रम से लगाना है। नाटकों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर लिखना है और नाटककारों को जन्म वर्ष के आधार पर। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे लिखना है। हिंदी नाटककार काल क्रम अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, इनका जन्म वर्ष 1850। जयशंकर प्रसाद 1889। लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903। उपेंद्र नाथ हसक 1910। हबीब तनवीर 1923। मोहन राकेश 1925। धर्मवीर भारती 1926। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927। मन्नू भंडारी 1931। शंकर शेष 1933। 10 ही नाटककार हैं और हमारे नाटक हैं 14। नाटकों का और कालक्रम देखते हैं हम। भारत दुर्दशा 1880। अंधेर नगरी 1881। सकंदगुप्त 1928। चंद्रगुप्त 1931। ध्रुव स्वामिनी 1933। सिंदूर की होली 1934। आगरा बाजार 1954। अंजो दीदी 1954, कहीं कहीं 1955 भी है। अंधा युग 1955। आषाढ़ का एक दिन 1958। आधे अधूरे 1969। बकरी 1974। एक और द्रोणाचार्य, ये 1977। और महाभोज नाटक है 1982। अब हम देखेंगे कि किस नाटक में कितने अंक हैं, नाटक किस प्रकार का है और किस अंक में कितने दृश्य हैं। उन अंकों के नाम भी याद करने हैं हमें। परीक्षा में पिछली बार आया था कि ये कौन सा चंद्रगुप्त नाटक का चौथे अंक में कितने दृश्य हैं, ऐसे प्रश्न थे। तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है ये हमें। भारत दुर्दशा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, 1880 प्रकाशन वर्ष है इसका। और ये लास्य रूपक है, इसमें 6 अंक हैं। अंधेर नगरी 1883 प्रकाशन वर्ष है और ये प्रहसन है, इसमें 6 अंक हैं। सकंदगुप्त, इसमें 5 अंक हैं। ये दृश्यों में विभाजित है, कुल 33 दृश्य हैं। पहले अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे अंक में भी 7 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 6 दृश्य हैं, चौथे अंक में 7 दृश्य हैं और 5वां अंक है, इसमें 6 दृश्य हैं।
इसी प्रकार चंद्रगुप्त नाटक प्रकाशन 1931, 4 अंक हैं, 44 कुल दर्शे 44 हैं। पहला अंक में 11 दर्शे, दूसरे अंक में 10 दर्शे, तीसरा अंक में 9 दर्शे, चौथा अंक में 14 दर्शे। ध्रुव स्वामिनी 1931 प्रकाशन वर्ष। ये एक समस्यात्मक नाटक है। इसमें कुल 3 अंक हैं और 3 ही दर्शे हैं, प्रत्येक अंक का 1 दर्शे। सिंदूर की होली 1934 प्रकाशन वर्ष। समस्यात्मक नाटक है, इसमें कुल 3 ही अंक हैं। आगरा बाजार 1954। ये लोक नाट्य शैली है इसकी और इसमें 2 अंक हैं। अगला नाटक है हमारा अंजो दीदी 1954। इसमें 2 अंक हैं। पहले अंक में 3 दर्शे हैं और दूसरे अंक में भी 3 दर्शे हैं, कुल 6 दर्शे हुए। अंधा युग 1955। ये गीति नाट्य है, इसमें 5 अंक हैं। अगला है आषाढ़ का एक दिन प्रकाशन वर्ष 1958, 3 अंक। आधे अधूरे 1969। बकरी 1974। ये नौटंकी शैली में है, इसमें कुल 2 ही अंक हैं। एक और द्रोणाचार्य 1977 में है। महाभोज 1982। ये महाभोज राजनीतिक नाटक है और इसमें कुल 11 दर्शे हैं। अगला कदम क्या है हमारा, इन अंकों के नाम भी याद करने हैं हमें। भाई पहला अंक का क्या नाम है, दूसरे अंक का क्या नाम है, उनका स्थान कौन सा है। सभी नाटकों की भूमिका वे से पढ़ लें। नाटकों में जितने भी गीत हैं उनके भी नोट्स बना लें। नाटकों के जितने भी पात्र हैं उनकी सूची बना लें। और सबसे जरूरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है, जो जो नाटक अपने पाठ्यक्रम में लगे हैं और जो नाटककार अपने पाठ्यक्रम में लगे हैं उनके विषय में इन पुस्तकों में क्या क्या लिखा है। कौन सी पुस्तकें हैं, रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास है, रामचंद्र तिवारी की और एक बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इन पुस्तकों में अपने पाठ्यक्रम में जो नाटक और नाटककार लिखे हैं उनके विषय में क्या लिखा है ये अवश्य ही पढ़ लें। इतना करने के बाद आपके 4 या 6 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, इसमें कोई नहीं है और ये हमें अवश्य ही करना है। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक शेयर करें जी। और जो स्टूडेंट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं वे कमेंट में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं जी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।